हेलो एवरीवन, मैं आयुष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस पे। तो जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा सीरियस है एक तरह से। वो अगर आपको पता होगा मौसा आमनी के बारे में, जो कि अभी ऑन गोइंग प्रोटेस्ट अभी चल रहा था, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट ईरान में, उसके बारे में यहाँ पे बहुत सारी बातें आ रही हैं। और ये बातें क्यों आ रही हैं, यहाँ पे अभी वहाँ पे एग्जीक्यूट का मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को वहाँ पे मारने का फांसी की आदेश दिया गया है ईरान की गवर्नमेंट की तरफ से। अब पूरा मसला एक्चुअली में है क्या, यहाँ पे जो महसा आमिनी थी उनकी डेथ हो गई थी, वो भी किस लिए कि वहाँ जो हिजाब के लिए एक पुलिस रहती है, मोरालिटी पुलिस। यहाँ पे सऊदी अरेबिया हो गया, चाहे ईरान हो गया, इन जैसी जगहों पे ना यहाँ पे मोरालिटी पुलिस होती है, जो कि सिर्फ यहाँ पे, अब हम लोग खाली ईरान के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जो ईरान में मोरालिटी पुलिस है, वहाँ पे ये एक स्पेशल पुलिस बनाई गई है सिर्फ इसलिए, जो कि यहाँ पे ये देखते कि वहाँ की औरतों ने क्या वियर किया है, उन्होंने हिजाब ढंग से वियर किया है कि नहीं वियर किया। ये पुलिस खास उसी चीज़ के लिए सिर्फ बनाई गई है ना। और इसी में वहाँ पे वो घूम रही थी, तो उनको यहाँ पे पकड़ लिया गया था कि उन्होंने हिजाब ढंग से नहीं पहना। उसके बाद उनको पीट पीट के कॉमा में पहुंचा दिया गया था, जिसमें उनको हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे ईरान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, मास प्रोटेस्ट हुआ यहाँ पे पूरे ईरान में, जहाँ पे लोग अपने घरों से बाहर आए और यहाँ पे बहुत बुरा प्रोटेस्ट वहाँ पे हुआ, जिसमें यहाँ पे 350 लोग से मतलब 350 लोगों से ऊपर की जान भी गई, जो कि यहाँ पे ईरान की गवर्नमेंट ने खुद ने बताया। बट यहाँ पे उससे ज़्यादा लोगों की जान गई होगी फॉर श्योर, जो कि लिस्ट में इन्वॉल्व भी नहीं हुए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी डेथ्स होती है जो कि लिस्ट में इन्वॉल्व नहीं की हुई थी। और उसी में वहाँ पे इसी के ऑनगोइंग प्रोटेस्ट के चलते वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा, और वो भी ज़बरदस्ती मारा। वहाँ पे ये अभी तो न्यूज़ एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि वहाँ पे वुमेन्स के ऊपर, जेनिटल्स के ऊपर वहाँ पे ज़बरदस्ती वहाँ की पुलिस जो है फायरिंग कर रही थी, उनके हेड पे, उनके जेनिटल्स के ऊपर, उनके बॉडी पार्ट्स पे, मतलब जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे ज़बरदस्ती वहाँ पे अटैक कर रही थी, वुमेन्स के स्पेशली। तो ये सारा जो मसला है, इसी के बाद यहाँ पे मोरालिटी पुलिस जो थी, ईरान को यहाँ पे ये डर आ गया वहाँ की गवर्नमेंट को कि ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था, इतना ज़्यादा बड़ा हो गया था कि यहाँ पे कहीं उनकी सरकार को हटा ना दें यहाँ पे। उसी डर के चलते, और यहाँ से इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा था, यूएसए, जर्मनी, इन सब का, और यहाँ पे ये भी बात चल रही थी कि यूएन से इसे हटा दिया जाए ईरान को। तो इसी के चलते वहाँ पे ईरान ने यहाँ पे ये स्टेप लिया, और यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे हिजाब को बैन कर रहे हैं, उन्होंने ये बोला कि जो मोरालिटी पुलिस है उसके पास जो पावर्स थी उनको उन्होंने डिसॉल्व कर दिया, है ना। उनको उन्होंने डिसॉल्व कर दिया कि अब ये मोरालिटी पुलिस जो है यहाँ पे नहीं रहेगी, है ना। लेकिन यहाँ पे स्टिल जो यहाँ पे वुमेन्स के वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था कि हिजाब के ऊपर, कि हिजाब को बैन, मतलब हिजाब वियर करने के लिए कुछ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी भी ये रूल जो है हटाया नहीं है, हिजाब वियर करना कंपलसरी है। बट जो उसकी मोरालिटी पुलिस थी उसको उन्होंने डिसॉल्व कर दिया है। तो अब इसके बाद यहाँ पे ईरान में थोड़ी शांति हुई, बट यहाँ पे उसी के बाद यहाँ पे लोगों को सीख देने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट, जो वहाँ के प्रोटेस्टर थे, जो प्रोटेस्ट पे पकड़े गए, उन लोगों को फांसी दे रही है। और यहाँ पे एक रिपोर्ट के अनुसार जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 6 लोगों को फांसी की सज़ा ऑलरेडी दे चुकी है वहाँ की गवर्नमेंट, और 28 अदर पीपल्स ये लाइन अप पे हैं जिनको वहाँ पे फांसी की सज़ा मिलने वाली है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे वर्ल्ड से। यहाँ पे अमेरिका ने भी इस बात की निंदा की, क्योंकि यहाँ पे ये पहला देश होगा शायद ही जहाँ पे खुद के देश में किसी प्रोटेस्ट के लिए वहाँ के खुद के नागरिक को यहाँ पे फांसी की सज़ा दी जा रही है। और यहाँ पे अभी मोहसिन शिकारी नाम का एक व्यक्ति था जो कि 23 साल का था सिर्फ, उसको यहाँ पे फांसी दे दी गई, 8 दिसंबर को फांसी दे दी गई। वहाँ पे फैमिली भी उनकी मौजूद थी बाहर, जो प्रोटेस्ट कर रही थी कि उनको छोड़ा जाए। और वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने उनसे बोला कि अगर आप यहाँ पे शांत रहोगे तो उनको ज़्यादा जल्दी छोड़ दिया जाएगा। और कुछ ही देर बाद यहाँ पे ये बात आई कि उनको ऑलरेडी फांसी एग्जीक्यूट कर दिया गया है। और उससे पहले, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक 20 साल का लड़का था, उसको यहाँ पे फांसी दी गई। तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं है। और जो अभी 28 पीपल्स लाइन अप में हैं उनको यहाँ पे फांसी देने की बात हो रही है, जिसमें बच्चे भी हैं और बूढ़े भी हैं और मिडिल एज के भी लोग हैं जिनको यहाँ पे फांसी देने की बात हो रही है। और जो ये मोहसिन शेकरी थे, इनको किस वजह से फांसी दी गई कि यहाँ पे शाम ट्रायल जो होता है यहाँ पे, ठीक है, मुसलमान कंट्री में होता है बेसिकली, यहाँ पे ईरान वगैरह में तो है ही, यहाँ पे उनको यहाँ पे फांसी इसलिए दी गई कि वहाँ पे उनके गॉड के लिए, मतलब जो एग्जीक्यूशन यहाँ पे गवर्नमेंट ने पुट किया, रीज़न जो दिया, उन्होंने ये रीज़न दिया कि उन्होंने गॉड के ऊपर कुछ कमेंट किया था और उनके खिलाफ गंदा बोला था, इसलिए उनको फांसी दी गई। बट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं जिसमें ईरान में बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं प्रोटेस्टर्स के खिलाफ।
ये कहीं से भी अच्छा नहीं है कि लोगों को क्या वियर करना है क्या वियर नहीं करना, ये किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है कि वो तय करे। अब यहाँ पे ईरान जो था पहले बहुत मॉडर्न था 1979 तक, उसके बाद वहाँ पे जब सत्ता पलट हुआ उसके बाद जो गवर्नमेंट आई वहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पहले जो हिजाब था थोड़े थोड़े एरिया में लागू किया कि कंपलसरी ये वेयर करना, जो गवर्नमेंट पब्लिक प्लेसेस वहाँ पे था, और उसके बाद पूरे ऑल ओवर द ईरान यहाँ पे कंपलसरी कर दिया कि आपको हिजाब मैंडेटरी है पहनना, और वो भी तरीके से पहनना। उसके लिए यहाँ पे मोरालिटी पुलिस को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया कि वो सिर्फ यहाँ पे ये देखे कि जो पर्सन है उसने अपना हिजाब ढंग से पहना है कि नहीं पहना, और उसके ऊपर बहुत कड़ी सजा है। तो इसीलिए यहाँ पे लोगों को शांत करने के लिए फांसी की सज़ा दी जा रही है कि जो नेक्स्ट इंसान हो उसको यहाँ पे डर लगे कि कहीं मेरे को भी फांसी ना दे दी जाए। तो अब इसमें दो ही चीज़ हो सकती है, या तो वहाँ के लोग दब जाएंगे या फिर एक और ह्यूज मास प्रोटेस्ट होने वाला है ईरान में, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट को चेंज ज़रूर कर देगा, सत्ता पलट ज़रूर होगा। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी बाहर की कंट्रीज़, इंटरनेशनल कंट्रीज़ भी जो है वो भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। यहाँ पे अमेरिका के रिश्ते भी कुछ खास हैं नहीं ईरान से, सबको पता है। और अभी हाल ही में यहाँ पे फीफा में भी जो ईरान के प्लेयर्स है, फुटबॉल प्लेयर्स, उन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया, यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, वहाँ पे अपना नेशनल एंथम ना गा के। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है, बट यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि ईरान की गवर्नमेंट जो है उसको बहुत ज़्यादा निंदा करने लायक है कि वो अपने ही लोगों के साथ ऐसे बदसलूकी कर रही है और इतना बेरहमी दिखा रही है अपने लोगों के ऊपर, खुद के लोगों के ऊपर। और ये कोई प्रोटेस्ट गलत नहीं था, प्रोटेस्ट एकदम सही था, क्योंकि पुलिस कस्टडी में वो भी किस चीज़ के लिए मारा गया, हिजाब के लिए, कि उन्होंने हिजाब वियर नहीं किया, उस चीज़ के लिए उनको मार दिया गया। और उसके बाद भी जो पूरा वहाँ पे सिलसिला चला है बहुत बुरा भयंकर तरीके से चला है। अब यहाँ पे यही देखने वाली बात होगी कि आगे क्या स्टेप्स इसमें लिए जाते हैं, जिसमें से रिपोर्ट्स में ये भी बोला गया है कि 6 से 7 लोगों को ऑलरेडी डेथ सेंटेंस दे दिया गया है यहाँ पे ईरान में, और अभी 28 और लाइंड अप में हैं यहाँ पे। तो बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है जो कि वहाँ के लोगों के साथ हो रही है, जो वहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ रही है। अब यहाँ पे देखना यही होगा कि आगे होता क्या है, कि वहाँ के लोग दब जाते हैं कि उस प्रोटेस्ट से और ज़्यादा स्ट्रांगली वो लोग बाहर आते हैं और यहाँ पे ईरान में सत्ता पलट होता है। जो 1979 से पहले का ईरान था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, और जो अब है ईरान वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये हम जल्द ही देखेंगे कि यहाँ पे ईरान में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, और मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।